हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जीवन के हर एक पल को भरपूर तरह से जी रहे होंगे, क्योंकि जीना इसी का नाम है। और इसीलिए ये जिंदगी हमें परमात्मा से एक तोहफे के रूप में मिली है कि हम इसका भरपूर आनंद उठा सकें। जो कुछ हमने सीखना है वो सीख सकें। अब इस डायरेक्शन में एक चीज हमें बहुत हेल्प करती है। किस डायरेक्शन में फ्रेंड्स? ये जानने में कि हमारी एक्चुअली लाइफ लेसन्स क्या हैं, क्या हमारा लाइफ पाथ है, कौन सी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिन्हें हमने और स्ट्रॉन्ग करना है, और कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं जिन पर हम काम कर कर और उन्नति कर सकते हैं। सो हम लोग बहुत ऑफन ये बात करते हैं कि न्यूमरोस्कोप में रेपिटेटिव नंबर है, ये वाले नंबर मिसिंग है, इनका क्या इम्पैक्ट है। अगर वो रेपिटेटिव है तो क्या इम्पैक्ट है, अगर मिसिंग है तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है। अब ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमें न्यूमरोस्कोप बनाना आता हो। तो बहुत जरूरी है कि न्यूमरोस्कोप बनाना सीखें, अपना भी अपने परिवारजनों का भी। और फिर उसको आप उस जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप उसके इवैल्यूएशन करना सीख जाएंगे। पर बेसिक स्टेप है न्यूमरोस्कोप बनाना। तो आज हम वही सीखेंगे इकट्ठे। तो एक पेपर और एक पेन या पेंसिल ले आइए और हम लोग शुरू करते हैं न्यूमरोस्कोप बनाना सीखना। सो अब आप पेपर और पेन ले आए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोशू ग्रिड ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसी की ही रेफरेंस से आप अपना न्यूमरोस्कोप बनाएंगे। अब इसमें आप नंबर्स भर लीजिए। तो ये है लोशू ग्रिड। इसको आप अपनी रेफरेंस के लिए हमेशा हैंडी रखें, अपने पास रखें। अब जबकि हमने लोशू ग्रिड बना लिया है, इसकी रेफरेंस हमारे सामने है, अब आप क्या करेंगे? अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। मैं भी एक डेट ऑफ बर्थ रैंडम उठा के यहाँ पे लिख रही हूँ। सो मैंने जो डेट ऑफ बर्थ ली है वो है 27 मार्च 1974। अब बिल्कुल सेम जैसे हमने लोशू ग्रिड बनाया था उसी तरह से आप यहाँ पे एक और ग्रिड बनाएं। अब देखिए, अगला स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में एक एक डिजिट को देखेंगे, उठाएंगे, और लोशो ग्रिड में जो भी उस डिजिट की जगह है उसी जगह पे आप इसे इस चार्ट में रख देंगे। सो ये क्या है? ये आपका अब न्यूमरोस्कोप बन रहा है। देखिए, अब पहला है डिजिट 2, और 2 लोशो ग्रिड में सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में है। सो आपने यहाँ पे लिखा 2। नेक्स्ट है 7, ये 7 हमने यहाँ पे लिखा। फिर आया 0 को हम लोशू ग्रिड में प्लेस नहीं करते हैं। फिर आया 3। सो 3 देखिए इधर है, लेफ्ट में, सेंटर में, तो आपने यहाँ पे 3 प्लेस कर दिया। इसी तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ भी आप अपने इस ग्रिड में डालते जाइए साथ साथ। अब देखिए 1, सो ये रहा 1, सो यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया। फिर आया 9, तो हमने इसको यहाँ प्लेस किया। अगला डिजिट है 7, फिर से दूसरी बार। तो अब जब 2 बार कोई चीज आती है, कोई डिजिट आती है, उसे उसी के ही ब्लॉक में आप प्लेस करते जाइए। फिर है 4, ये देखिए 4 आपका इधर आ गया। ठीक है, सो ये आपका एक बेसिक ग्रिड तैयार हो गया। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सो अब इसका पार्ट 2 ये है कि अब हम कैलकुलेट करेंगे आपका ड्राइवर नंबर, मूलांक नंबर और कंडक्टर या भाग्यांक नंबर। उन्हें भी इसी ग्रिड में
प्लेस किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो बेसिक ग्रिड बनी है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो ब्लॉक्स नहीं भरते हैं कुछ, पर ड्राइवर और कंडक्टर या कुआं नंबर जो हम सीखेंगे अभी, वो आपके डिजिट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि वो ब्लॉक्स में हम लिख देते हैं और आपके ब्लॉक्स की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, उन नंबर्स की कमी पूरी हो जाती है। अब देखिए, इस वाले केस में अब हम जब निकालेंगे ड्राइवर नंबर या फिर मूलांक, तो किस तरह से निकालेंगे? मैं डी से डिनोट कर रही हूँ ड्राइवर को। तो ड्राइवर निकालने के लिए आप सिर्फ जो आपकी जन्म तिथि होती है, मतलब जिस डेट को आप पैदा होते हैं, सिर्फ आप उसको कंसिडर करते हैं। इस केस में है वो 27, सो हम इसको प्लस करेंगे, 2 + 7, सो आ गया 9। सो इस केस में ड्राइवर है 9। अब हम निकालेंगे कंडक्टर। कंडक्टर होता है ये सारा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें डेट, मंथ, ईयर, सारे डिजिट्स को ऐड करके आप सिंगल डिजिट पे जब लाते हैं वो आपका कंडक्टर होता है। सो इस केस में क्या होगा? सो 27 प्लस मार्च का 3 प्लस 1974 का 1974, इसको हम ऐड करते हैं। जल्दी जल्दी ऐड करके हेल्प कीजिए मुझे। सो 9 + 3 is 12, 12 + 3 is 13, 13 + 9 is 22, 22 + 7 is 29, 29 and 4 is 33. So 33 और 6. तो ड्राइवर नंबर आपके पास आ गया 9 और कंडक्टर आपके पास आ गया 6। अब रहता है कुआं नंबर। देखिए, अब कुआं नंबर मेल और फीमेल के केस में डिफर करता है क्योंकि उसको आप डिफरेंट तरह से निकालते हैं। अब मान लीजिए जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो मेल है, ठीक है? सो उस केस में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेल ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप 11 में से क्या माइनस करेंगे? उनका जो ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल। सो इस केस में 1974, सो 10 + 7 is 17 + 4 is 21, 2 + 1 is 3, सो 11 - 3। जब 11 - 3 करते हैं तो आपका आता है 8। सो क्या हो गया? ड्राइवर नंबर हो गया 9, कंडक्टर नंबर हो गया 6 एंड कुआं नंबर हो गया 8। अब देखिए, अब 9 को देखिए, इस जो हमने जो ग्रिड बनाया था पहले, उसमें 9 ऑलरेडी है, हम एक और 9 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फिर है कंडक्टर नंबर 6। अब देखिए इस चार्ट में 6 नहीं था, तो दिस इज अ प्लस, आपने यहाँ पे 6 डाल दिया, तो आपका जो 6 की कमी थी वो यहाँ पे आपके कंडक्टर ने पूरी कर दी। फिर है कुआं 8। अब 8 भी नहीं था इस बर्थ चार्ट में, देखिए 8 यहाँ पे आ गया। सो ये आपका न्यूमरोस्कोप बन गया। अब आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि आपका मिसिंग नंबर कौन सा है? मिसिंग नंबर है इस केस में 5, विच इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर, क्योंकि इससे आपको आपकी लाइफ को एक ओवरऑल बैलेंस मिलता है, इमोशनल बैलेंस मिलता है। हर एरिया जो आपकी लाइफ का है इस नंबर से इम्पैक्ट करता है। आप देखिए ना, ये सेंटर में सब चीजों को संभाले हुए है। हावेवर, हर चीज की रेमेडी है, सोल्यूशन है, इसका भी हम सोल्यूशन जानेंगे। पर अभी के लिए हमने आज क्या सीखा है? हमने न्यूमरोस्कोप बनाना सीख लिया है। हमने ये सीखा है कि हम ड्राइवर या मूलांक किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कंडक्टर या फिर भाग्यांक कैलकुलेट करते हैं, कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैसे हम इन सबको अपने बर्थ चार्ट पे, अपने न्यूमरोस्कोप में प्लेस करते हैं। देखिए, जो ड्राइवर होता है, जो मूलांक होता है, वो एक आपकी पर्सनालिटी का दर्पण होता है। वो बताता है कि आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो एक इंजन है आपकी लाइफ का। आपकी इंटरनल वायरिंग कैसी है, अंदर आप क्या हैं, वो दर्शाता है। आपकी स्ट्रेंथ्स बताता है, आपकी वीकनेसेस बताता है। जो कंडक्टर है, कंडक्टर बताता है उस स्क्रिप्ट को जो कि लाइफ ने आपको दी है। क्या डायरेक्शन है आपकी लाइफ की, क्या आपका लाइफ पाथ है, क्या आपके कार्मिक चैलेंजेस होंगे, क्या आपके लिए लाइफ लेसन्स हैं जो कि
आपने सीखने हैं इस जन्म में। सो कह सकते हैं ड्राइवर आपका इनर इंजन है, कंडक्टर वो सड़क है जिस पे आपकी लाइफ चल रही है एक डायरेक्शन में, और इनका कॉम्बिनेशन अगर पॉजिटिव है तो लाइफ का जो फ्लो है वो स्मूथ रहेगा। अगर इनका कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नहीं है, आपस में नहीं इतनी बनती है, तो थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हर चीज़ को फ़तह करना, जीतना ही हमारी लाइफ का पर्पस है और वो हम इकट्ठे ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक कोशिश कीजिए, अपने न्यूमरोस्कोप को देखिए, बनाइए, अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली मेंबर्स के न्यूमरोस्कोप को बनाइए, देखिए, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे सीखें। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जो हिडन हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी वीकनेसेस हैं, उसको हम जानें। ये एक आर्ट है और अपनी एक बिजी लाइफ से निकलने का एक तरह से ज़रिया भी है। एक माइंड फ्रेश हो जाता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है जीने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। जल्दी ही मिलेंगे। हैव अ वंडरफुल डे एंड अ ग्रेट लाइफ।